हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गौतम एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके सामान्य ज्ञान। शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा डॉट डॉट है, वो है बी ऑप्शन। M1 L2 T की पावर -3, ये हमारे पास सही ऑप्शन है। दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है बी। बी ऑप्शन सही है, बेलनाकार लेंस। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देख लेते हैं, फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया? तो ऑप्शन इनमें से जो हमारा सही है जेट इंजन का। किसका किया गया है? जेट इंजन का आविष्कार किया गया है। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा डॉट डॉट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वो किसका उपयोग करते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। ए ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर डॉट डॉट के संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी वी रमन। किसने किया था? सी वी रमन जी ने किया था। ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो इनमें से जो हमारा सही हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जोसेफ प्रिस्टली ने। ठीक है, फिर देख लेते हैं नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या है? नाइट्रोजन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो कौन सा होता है? N2। तो सी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डॉट डॉट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो इनमें से देख लेते हैं, जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? शुष्क हिम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुष्क हिम कहा जाता है। 1864 में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? तो हमारा इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा, जो इनमें से सही उत्तर है डी, डाइट्रिच बेड्रिस। निम्न में से कौन सा मांसाहारी का एक उदाहरण है? तो इनमें से जो मांसाहारी का एक उदाहरण है वो कौन है? सी, शेर। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ठीक है, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण कब लागू किया गया था? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, 1974 में। प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इनमें से जो हमारा है घास स्थल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो डॉट डॉट की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी ये आपको बताना है। तो किसकी थी? ऑप्शन हमारे पास डी, कौशल। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए, जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। क्या करेगा? साम्राज्य को बढ़ाया था। तो देख लेते हैं कौन है इनमें से। सी, बिंदुसार। कौन है? बिंदुसार है। सी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। वैदिक सभ्यता डॉट डॉट नदी के तट पर विकसित हुई है। ठीक है, तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो होगा सरस्वती। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? किसे श्रद्धेय माना जाता है? तो कौन है? वो वाल्मीकि हैं। ठीक है,
ऑप्शन डी हमारे पास सही हो। गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, किस धर्म से संबंधित है? तो वो आपको बताना है जैन धर्म से। किससे है? जैन धर्म से। तो बी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो, निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? उनको क्या कहेंगे? मिश्रित कहेंगे। तो हमारे पास सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो वो कौन सा है? नई मुद्रा। ठीक है, नई मुद्रा के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? टका जो है वो किस देश की मुद्रा है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ए, बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। टका जो मुद्रा है कहाँ की है? बांग्लादेश की है। निम्नलिखित में से किसने भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा को प्रोत्साहित किया? तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा है? सी, सुभाष पालेकर। सुभाष पालेकर साहब ने किया। फिर उसके बाद में देख लेते हैं, अनाज उपजाने वालों को प्रोत्साहित करने और अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 23 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया गया है? तो वो कौन सा है? ए ऑप्शन सही होगा, कृषि लागत और मूल्य आयोग। तो हमारे पास ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कृषि लागत और मूल्य आयोग। 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? अल्फ्रेड वेगनर ने। तो बी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। ठीक है, वह महाद्वीप कौन सा था जिसका अर्थ ऑल दी अर्थ यानी सारी पृथ्वी था? ठीक है, तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, पौंजिया। ठीक है, ये हमारा सही। गवादर बंदरगाह डॉट डॉट में स्थित है। ये कहाँ बंदरगाह स्थित है ये आपको बताना है। ठीक है, तो किसमें स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ए ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। तप्तदीप्त शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है किससे संबंधित है? ओस्ट महानगर से। तो सी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्न में से किस महाद्वीप की खोज की गई थी? ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया की। अब देख लेते हैं, मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप पैटर्न के अध्ययन को डॉट डॉट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? डॉट डॉट। यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब यहाँ पे भरना है। ठीक है, तो इनमें से जो हमारा सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा? डेमोग्राफी। ठीक है, क्या हो जाएगा? डेमोग्राफी। ये हमारे पास सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी जन नियंत्रण विधि है? ठीक है, इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जो प्रभावी है किसके लिए? जन्म नियंत्रण यानी कंट्रोल, रोकने के लिए। तो देख लेते हैं कौन सी है। वो कौन सी हो सकती है? नसबंदी। तो सी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात महिला प्रति 1000 पुरुष सबसे अधिक हैं? आपको बताना है। तो इनमें से जो देख लेते हैं कौन सा है?
हमारे पास पुंडीचेरी। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो वो हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा कानपुर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, की नींव किस वर्ष में रखी गई थी? ये आपको बताना है, इसकी नींव किस वर्ष में रखी गई थी? तो वो है 1927 में। कब रखी गई थी? 1927 में इसकी नींव रखी गई थी। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? ये आपको बताना है, कितने शहरी निकाय हैं? तो वो हमारे पास जो है 915, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लखनऊ में राज्य संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है, जो डॉट डॉट में स्थापित किया गया था। किस सन में स्थापित किया गया था ये आपको बताना है। तो 1863 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये आपको सही बताना है कि किस वर्ष में पारित किया गया था। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1803 में। ठीक है, फिर देख लेते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं उनको, उनके जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1966, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो वो क्या है हमारे पास? ऑप्शन सी, मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र। तो हमारे पास जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से किस अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज को कार्यान्वयन मशीनरी के बिना एक गैर बंधनकारी साधन माना जाता है? सी, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, ये हो जाएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? सी, तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली। आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जो आपातकाल के समय राष्ट्रपति कौन थे ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, और इनमें से जो हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा वो है डी, फखरुद्दीन अली अहमद। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति कब प्रारंभ हुई थी? लुक ईस्ट। ऑप्शन है आपके पास, जो सही उत्तर होगा इनमें से, जो निम्न ऑप्शन में से जो हमारे पास सही होगा 90 के दशक में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 2020 के अनुसार भारत का लक्ष्य डॉट डॉट मूल्य की अर्थव्यवस्था बनाना है। इनमें से जो हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा वो है डी, $5 ट्रिलियन। ये हमारे पास सही हो जाएगा, 5 ट्रिलियन, ये हमारे पास सही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में देख लेते हैं, एक डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रिया को प्राप्तकर्ता को साझा करने के लिए डॉट डॉट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है ये आपको बताना है। तो पब्लिक की आवश्यकता होती है।
तो डी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में।